हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो बेसिकली इस वीडियो में हम समझेंगे नेशनल इनकम ओवरऑल होता क्या है, कौन सी चीज़ को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, और यहीं पे हम कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक जो इनकम होती है हमारी वो भी हम समझेंगे। तो समझने वाले हम डोमेस्टिक इनकम क्या है और नेशनल इनकम क्या है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि नेशनल इनकम से रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी यूज़ होने वाली है वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आगे चलते हैं, हम देखिए नेशनल इनकम का पहले मतलब क्या होता है ये हम समझेंगे। नेशनल इनकम में तो व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इज द सम टोटल। देखिए यहाँ पे एन आई का जो शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया गया है यहाँ पे नेशनल इनकम से है, क्योंकि वैसे भी आपको ब्रैकेट में शो कर दिया है। नेक्स्ट यदि आप एन आई यहाँ पे लिखा होगा तो आप वहाँ पे समझ जाना कि नेशनल इनकम है। The national income is the sum total of all the income accruing to the country's citizens। देखिए नेशनल इनकम क्या है, सम टोटल है, पूरा जोड़ है किसका, इनकम का, जो कि कंट्रीज के सिटीजन्स के द्वारा अर्न किया जाता है। बी इट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, जो कंपनसेशन दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को, एंड ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस भी बताएंगे कि ऑपरेटिंग सरप्लस होता क्या है, क्योंकि इसका जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है वो आगे हम पढ़ेंगे। और मिक्सड इनकम, यदि इन तीन चीज़ों को यदि हम प्लस करके हम निकाल देते हैं तो हमारा नेशनल इनकम है वो कैलकुलेट हो जाता है। सिंप्लीफाई पुट इट इज़ द टोटल इनकम नेशनल अर्न फ्रॉम डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए ये सेकंड लैंग्वेज है हमारी। अदर यदि हम डेफिनेशन यदि हम बात करें तो इट इज़ अ टोटल इनकम अ नेशन अर्न फ्रॉम अ डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो डिफरेंट जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं, देखिए एक्टिविटी भी वेरियस टाइप्स की होती हैं, नॉन इकोनॉमिक और इकोनॉमिक, बट हमको जो कंसीडर करना है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी लेके चलना है। तो जो टोटल इनकम है इकोनॉमिक एक्टिविटी से जो भी अर्न किए जाता है, इट इज़ हाईली रिलेटेड टू नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो ये क्या हमारा नेशनल इनकम कहलाता है। आगे हम और समझेंगे नेशनल इनकम होता क्या है। और देखिए इट कैन बी डिफाइंड एज अ थ्री वेज, ठीक है। इसको जो डिफाइन किया गया है वो तीन तरीके से किया गया है, थ्री डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। हर एक के जो पॉइंट ऑफ व्यू वो अलग अलग है। हम देखिए तीन पॉइंट ऑफ व्यू है क्या क्या। आउटपुट नेशनल इनकम, देखिए एन आई ले रखा है, तो नेशनल इनकम इम्प्लाइज द एग्रीगेट मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री एंड इनकम फ्रॉम अब्रॉड ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। यदि हम आउटपुट के हिसाब से नेशनल इनकम को यदि हम डिफाइन करें तो ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मार्केट वैल्यू है जो कि प्रोड्यूस किया जाता है कंट्री के अंदर, जो इनकम और इनकम जो आती है फ्रॉम अब्रॉड से। देखिए एक टू अब्रॉड होता है, एक फ्रॉम अब्रॉड होता है, वो भी हम क्लासीफाई आगे पढ़ेंगे। तो अभी बेसिकली आप ये समझिए कि जो मार्केट वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज का एक कंट्री के अंदर, और जो इनकम अर्न होता है हमारा विदेश से, फॉरेन से, वो क्या कहलाता है, हमारा नेशनल इनकम कहलाता है। यदि हम बात करें इनकम के हिसाब से, देखिए थ्री बेसिस पर जो क्लासीफाई किया, तो पहला तो हो गया आउटपुट, दूसरा होता है इनकम। नेशनल इनकम इज द टोटल फैक्टर इनकम ऑफ कंट्रीज नॉर्मल रेसिडेंट अर्न ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। नेशनल इनकम क्या है, टोटल फैक्टर इनकम है। फैक्टर इनकम का मतलब है होता है जो कि एक व्यक्तियों द्वारा काम करके जो पैसा कमाया जाता है। फैक्टर इनकम यहाँ पे आप ये वर्ड्स पर अंडरलाइन कर लीजिएगा, फैक्टर इनकम, इसके बिना तो गलती हो जाएगा डेफिनेशन, ठीक है। तो नेशनल इनकम क्या है, टोटल है फैक्टर इनकम का जो कि नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा अर्न किया जाता है ड्यूरिंग एन फाइनेंशियल ईयर, दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। तो देखिए दो बेसिस पे कर लिया हमने, आउटपुट के बेसिस पे नेशनल इनकम क्या होता है, इनकम के बेसिस पे क्या होता है। अब हम समझेंगे एक्सपेंडिचर के बेसिस पे आप कैसे कहेंगे नेशनल इनकम को। टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर incurred on our final goods and services by normal resident of a country during the financial year। टोटल एक्सपेंडिचर जो इनकर्ड होता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा जो किया जाता है एक साल के दौरान, वो क्या कहलाता है, हमारा नेशनल इनकम कहलाता है एक्सपेंडिचर के बेसिस पे। यदि मेरी लैंग्वेज में यदि मैं बात करूं तो ये कह सकते हैं टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन अ थ्री ऑल द सेक्टर्स। जितने भी हमारे जो सेक्टर्स होते हैं, जैसे हम बेसिकली थ्री होते हैं वैसे तो, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, इन तीनों में जो एक्सपेंडिचर होता है उनका यदि हम स्वयं टोटल निकालें एक साल के दौरान तो भी एक्सपेंडिचर ही निकल जाता है। तो आपको तीन तरीके से मैंने थ्री पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया कि नेशनल इनकम होता क्या है, कि आउटपुट मेथड से, इनकम मेथड से और एक्सपेंडिचर से, ठीक है। आगे यदि हम बात करें तो देखिए यहाँ पे एक अच्छे से डिफाइन कर रखा है नेशनल इनकम को। यहाँ से हम समझते हैं नेशनल प्रोडक्ट टेक्स इनटू अकाउंट द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो टोटल वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज का जो कि अराइज हो रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी से, नेशनल इनकम इम्प्लाइज द
टोटल ऑफ इनकम्स अर्न विद इन आउटसाइड एट द जियोग्राफिकल टेरिटरी ऑफ कंट्री बाय इट्स ऑर्डिनरी रेसिडेंट। देखिए नेशनल इनकम का क्या कहने का मतलब है, नेशनल इनकम एक तो अर्न किया जाता है डोमेस्टिकली, ये बोल रखा है ना, विद इन और आउटसाइड द जियोग्राफिकल टेरिटरी। यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, विद इन एंड आउटसाइड द जियोग्राफिकल टेरिटरी। विद इन मतलब क्या हो सकता है कि देश के जो सीमा होती है उसके अंदर, विद इन द बाउंड्री लाइन कह सकते हैं, और जियोग्राफिकल टेरिटरी, इंडिया की जहाँ जहाँ तक जो जियोग्राफिकल टेरिटरी फैली हुई है वहाँ तक की जो भी इनकम अर्न की जाती है एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट के द्वारा, वो नेशनल इनकम कहलाता है। Therefore, two are one of the things. This is because production of goods and services due to the users of primary factor which tends to generate income. देखिए क्या कह रखा है यहाँ पे, क्योंकि जो प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का वो यूज़ किया जाता है, उसमें प्राइमरी फैक्टर्स क्या होते हैं, उसमें इंक्लूड होते हैं विच टेंड्स टू जनरेट इनकम। तो चाहे प्राइमरी सेक्टर हो, चाहे कोई भी फैक्टर्स हो या फिर सेक्टर्स भी हो, वो अर्न करके देते हैं, जनरेट करके देते हैं तुम्हारे इनकम को। इट, अब देखिए यहाँ से आगे समझते हैं हम कि कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, कौन सी चीज़ें इंक्लूड नहीं होती हैं। इट इनकम्पासेस ओनली फैक्टर्स इनकम आर एंड एक्सक्लूडेड ट्रांसफर इनकम। यहाँ क्या रखा है कि जो नेशनल इनकम के सिर्फ फैक्टर इनकम ही इंक्लूड होते हैं, यहाँ पूरा रखा ना, फैक्टर इनकम इंक्लूडेड होते हैं और एक्सक्लूड ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर इनकम को हटा दिया जाता है। अब यही मैं आपको बता दूं, आगे तो मैं और अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ कि फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम होता क्या है। फैक्टर इनकम का मतलब होता है कि फैक्टर इनकम आर द पेमेंट मेड बाय द प्रोडक्शन यूनिट। जो प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं, आप कह सकते हैं प्रोडक्शन यूनिट हाउस होल्ड, वो पैसे को अर्न करते हैं, किसी कोई काम करके प्रोडक्शन करके किसी इनकम को अर्न करते हैं, वो फैक्टर इनकम है। ट्रांसफर इनकम होता है जो विदाउट अर्न किए मिल जाता है, जैसे हम कह सकते हैं जो किसी भी जो फैमिली मेम्बर्स का कोई एक व्यक्ति फॉरेन में यदि वर्क कर रहा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में और अपने फैमिली मेम्बर्स को हेल्प के तरीके से पैसे सेंड करता है, तो वो ट्रांसफर इनकम है, वो है, ठीक है। तो ट्रांसफर इनकम विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है हमारा, इनकम ऑफ ओनली नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इज इंक्लूडेड। सिर्फ नॉर्मल रेसिडेंट का ही जो इनकम है वो इंक्लूड किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब नॉर्मल रेसिडेंट होता क्या है, यदि मैं इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में बात करूं तो एक साल जो प्रीवियस ईयर में यदि कोई भी व्यक्ति एक साल तक रहा हो एक देश में और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाया करना चाहिए एक पर्टिकुलर कंट्री में, डेट्स कॉल्ड नॉर्मल रेसिडेंट। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल रेसिडेंट इन इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के हिसाब से यदि हम बात करें कि नॉर्मल रेसिडेंट कौन है, तो द पीपल्स विच स्टे 182 डेज इन अ प्रीवियस ईयर, 182 दिन जो प्रीवियस ईयर में रहा हो किसी पर्टिकुलर कंट्री में, डेट्स कॉल्ड नॉर्मल रेसिडेंट, ठीक है। तो आप वहाँ पे कैटेगराइज कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है कि फैक्टर इनकम क्या है, समझ लेते हैं। फैक्टर इनकम इंक्लूड मॉनेटरी पेमेंट। फैक्टर इनकम का मतलब है जो मॉनेटरी पेमेंट होता है मेड ऑफ ऑनर फैक्टर प्रोडक्शन बाय द फर्म्स फॉर द फैक्टर सर्विसेज। अब फैक्टर इनकम मैंने बताया कि ये मॉनेटरी पेमेंट होता है जो कि किनको दिया जाता है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगे हुए, ये कह सकते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का एक रिवॉर्ड है वो, जैसे रेंट, लैंड, इंटरेस्ट, कैपिटल, वेजेस ऑफ फॉर लेबर, प्रॉफिट फॉर एंटरप्रेन्योर। देखिए ये रखा इंटरेस्ट है वो फॉर कैपिटल के लिए है। अब ये शुरू से स्टार्टिंग से समझते हैं कि यहाँ से आप समझिएगा, यहाँ से रेंट है वो लैंड में दिया जाएगा, ठीक है ना, कोई भूमि है तो उसमें रेंट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा तुम्हारे कैपिटल पर, कोई यदि आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया तो उस पर ब्याज मिलेगा, लेबरों को दिया जाएगा वेजेस और एंटरप्रेन्योर को मिलेगा हमारा प्रॉफिट, ठीक है। तो ये हमारे फैक्टर्स इनकम है। अब देखिए यहाँ रखा है हु आर नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट कौन है, वैसे मैंने आपको बता दिया, आप पढ़ भी लेते हैं। अ नॉर्मल रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट इज द पर्सन हु ऑर्डिनरी रेसिडाइज इन द कंट्री एंड हिज एंड हर सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इज प्रेजेंट इन दैट कंट्री। मैंने बताया कि जो नॉर्मल रेसिडेंट है और ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, देखिए वैसे तो रेसिडेंट के आप पढ़ेंगे तो इनकम टैक्स के लॉ में बहुत अच्छे से कैटेगराइज किया गया है कि रेसिडेंट कौन है, नॉर्मल रेसिडेंट कौन है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट कौन है, और भी आते हैं ROI, ठीक है ना। तो यहाँ पे दे रखा है जिस व्यक्ति का, आप डायरेक्ट बोल सकते हैं जिस व्यक्ति का इकोनॉमिक इंटरेस्ट, यहाँ बोल रखा है इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रेजेंट जिस कंट्री में लाया करता है वो नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। अब फॉर्मूला दे रखा है नेशनल इनकम का, तो नेशनल इनकम इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम, ये बोल रखा है डोमेस्टिक इनकम मतलब घर में जितना प्रोडक्शन हो रहा है वो, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से कितना पैसा आ रहा है। यदि आप इन दोनों को जोड़ देते हैं तो नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाएगा। अब
ये नेशनल इनकम है जो NFI है वो कैसे निकलेगा, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फॉर्मूला होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। देखिए इधर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यहाँ पे आप पेड की जगह ना करके टू कर लीजिए, ठीक है ना। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड डायरेक्ट याद रखना है आपको, तो आप रखिए FI फीफा माइनस फीटा, ठीक है। यहाँ पे आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, ठीक है। फीफा माइनस फीटा करेंगे तो यहाँ लिख देता हूँ मैं FA फीफा माइनस फीटा, ठीक है, प्लस हटा दीजिएगा FITA फीटा, ठीक है। अब फीफा माइनस फीटा क्यों किया मैंने, देखिए F से तो हो गया फैक्टर, I से हो गया इनकम, और F से हो गया फ्रॉम, और A से हो गया अब्रॉड, और फीटा मीन्स फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। आप और शॉर्ट फॉर्म में करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट याद रखिए FROM फ्रॉम माइनस टू। अब देखिए फ्रॉम में से टू आपको लेस करना है, देन यू कैन कैलकुलेट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आगे यदि हम बात चलें तो आते हैं डोमेस्टिक इनकम पर। नेशनल इनकम आपको समझ में आ गया होगा, आगे हम करते हैं डोमेस्टिक इनकम को, ठीक है। तो समझेंगे डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या होता है। डोमेस्टिक इनकम इम्प्लाइज टोटल मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। जो हमारा डोमेस्टिक इनकम होता है वो क्या होता है, ये टोटल मनी वैल्यू है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है ना। टोटल फाइनली वैल्यू जो गुड्स एंड सर्विसेज का है जो प्रोड्यूस किया जाता है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, एक देश के सीमा के अंदर जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया जाता है वो क्या कहलाता है, हमारा डोमेस्टिक इनकम। आगे चलते हैं, ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, एक साल के दौरान जितना भी प्रोडक्शन किया जाएगा, से अ ईयर, वही बताया एक साल, इन द वे इट कवर फैक्टर इनकम ऑफ बोथ रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट हु आर जनरेटिंग इनकम विद इन अ कंट्री। देखिए इसमें दोनों ही इंक्लूड होते हैं, जो कि फैक्टर इनकम या तो रेसिडेंट के द्वारा अर्न किया गया हो या फिर नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा अर्न किया गया हो, बट जो उसका जो इनकम जो जनरेट किया है वो एक कंट्री में होना चाहिए, डेट्स कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। फर्दर डोमेस्टिक इनकम एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड डोमेस्टिक इनकम आर वन ऑफ द सेम थिंग, दोनों ही सेम ही बात है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट और डोमेस्टिक इनकम। फॉर एग्जाम्पल फॉरेन बैंक एंड कंपनीज that operate and earn in the country are taken into account while calculating the domestic income। डोमेस्टिक इनकम में ये इंक्लूड किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, तो ऐड कर दिया जाता है जो फॉरेन बैंक्स और कंपनीज हैं जो ऑपरेट कर रही हैं और अर्न कर रही हैं इनकम एक कंट्री में, ठीक है। फॉर्मूला ऑफ डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम निकाला कैसे जाएगा, तो यहाँ पे रखा है डोमेस्टिक इनकम इक्वल टू रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस मिक्स्ड इनकम एंड प्रॉफिट डिविडेंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस सरप्लस ऑफ गवर्नमेंट। देखिए ये डोमेस्टिक इनकम इस प्रकार से कैलकुलेट होगा। यहाँ पे फॉर्मूला आप याद ना करें कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं आने वाली वीडियोस में इसको बहुत अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ, तो अब यहाँ पे बस याद रखना है, आपको रख सकते हैं, अदरवाइज मैं ट्रिक्स के साथ इनको याद करा दूंगा आपको, ठीक है। आगे यदि हम बात करें डोमेस्टिक इनकम इक्वल, अब डोमेस्टिक इनकम कैसे निकलता है और तरीके दिखा रखे हैं इसके। एक तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज से है कि एम्प्लॉयज को जो कंपनसेशन दिया जाता है उसको, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, इन तीन चीज़ों को यदि आप प्लस कर देंगे तो देश की एक डोमेस्टिक इनकम है वो कैलकुलेट होकर के आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि मैं इसके न्यूमेरिकल्स भी आपको आने वाली फर्दर वीडियोज़ में कराने वाला हूँ। व्हाट इज मीन्ड बाय द डोमेस्टिक टेरिटरी, यदि हम बात करें डोमेस्टिक टेरिटरी का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो देखिए डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब है इट इज इन द सिंपलेस्ट सेंस, यदि सिंपलेस्ट मतलब में बात करें हम तो द टर्म्स डोमेस्टिक टेरिटरी रेफर द पॉलिटिकल फ्रंटायर ऑफ अ नेशन, जो राजनीतिक जितनी भी सीमा होती है एक देश की, ठीक है ना, ये बोल रखा है ना पॉलिटिकल फ्रंटायर ऑफ अ बाउंड्री ऑफ अ नेशन, फर्दर इट ऑल्सो कवर। अब पॉलिटिकल जो फ्रंटायर बाउंड्री होती है उसी को हम डोमेस्टिक टेरिटरी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं डोमेस्टिक टेरिटरी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमको डोमेस्टिक इनकम में हमारा जो कोर्स वो है डेफिनेशन उसमें दे रखा है ना यहाँ पे कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होता है, देखिए आप ये वर्ड्स समझिए, डोमेस्टिक टेरिटरी, मैंने बताया ना ये वीडियो आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही हैं पूरी, ये नॉट इट इवन है नेशनल इनकम, आप कोई जब भी पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे आप तो आपको ये वर्ड्स जरूर सुनने को मिलेंगे, इसलिए बता रहा हूँ ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप समझेंगे हम व्हाट डू मीन बाय डोमेस्टिक टेरिटरी। तो देखिए शिप एंड एयरक्राफ्ट, जो शिप है हमारा जहाज है और एयरक्राफ्ट है
which are owned and run by the normal resident admit to एमडेस्ट टू और मोर कंट्री। देखिए जो शिप है, एयरक्राफ्ट है, विच आर ओन्ड एंड रन बाय द नॉर्मल रेसिडेंट, ये रन किए जाते हैं किनके द्वारा? नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है ना। टू और मोर कंट्रीज बता रखा है यहाँ पे। फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस, रिजेस एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म who operations is undertaken by the countries resident in international water with exclusive rights to its operation। देखिए ये सब डोमेस्टिक टेरिटरी के बता रखे हैं आपको ज़्यादा याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं ज़्यादा इस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ। एक बोल रखा है यहाँ पे हाउ इट डज नॉट कवर, अब हालांकि कैसे इनको कवर नहीं किया जा सकता है। एम्बेसीज, कंसल्टेटेड एंड मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट बिलोंगिंग ऑफ अ फॉरेन नेशन, अब ये फॉरेन नेशन से होते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो कैसे हैं? ILO, WHO, UNO, ETC that are located within a political frontier of a country, ठीक है। तो ये एक देश के सीमा के अंदर ये होते हैं। मैं इनको अच्छे से कवर इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो रहे हैं क्लास 12th के लिए, ठीक है। अब देखिए नेशनल इनकम एट अ कांस्टेंट प्राइस, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नेशनल इनकम है एक कांस्टेंट प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है। इज द ट्रू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस है, वो रियल ग्रोथ को बताता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को, विच इज रिफ्लेक्टेड इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इट्स सिटीजन, ठीक है। ये रियल ग्रोथ को बताता है और ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि लोगों की जो सिटीजन की जो स्टैंडर्ड लिविंग लाइफ है वो कैसी है, एज इट इज द रियल नेशनल इनकम, ठीक है। एंड इंक्रीज इन सच इनकम अकर्स ड्यू टू फॉल इंक्रीज टू इट्स आउटपुट। देखिए क्या रखा है यहाँ पे कि जो इंक्रीज इन इनकम, जो इनकम है वो जितना ज़्यादा बढ़ेगा तो रियल जो इंक्रीजिंग जो आउटपुट है वो भी हमारा इंक्रीज होगा। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग, अब एक चीज़ यहाँ से समझने वाली बात है, जो नेशनल इनकम है वो कांस्टेंट प्राइस पे निकाला जाता है कि मार्केट प्राइस पे? तो नेशनल इनकम है वो निकाला जाता है हमारा कांस्टेंट प्राइस पे, याद रखना, फैक्ट्री प्राइस पे निकाला जाता है। क्यों, वो भी हम डिस्कशन आगे करेंगे। जो नेशनल इनकम है उनको किस मेथड से निकाला जाता है? तो हमारे पास 3 मेथड्स हैं। एक तो होता है वैल्यू एडेड मेथड, एक है इनकम मेथड और एक है एक्सपेंडिचर मेथड, जिसको हम आने वाली वीडियोज़ में अपने कवर करने वाले हैं, ठीक है। अब नेशनल इनकम से हम रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं हमारे, उनको भी हम पढ़ेंगे अपने आने वाली वीडियोज़ में, जैसे GDP क्या है, नेट NDP मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, GNP क्या है, NNP क्या है, पर्सनल इनकम और डिस्पोजल इनकम, इन सब को हम आगे फर्दर डिवाइड करते करते हम इनको पढ़ेंगे। बस यही सब हमारे बेसिक्स हैं हमारे नेशनल इनकम के चैप्टर्स में। एक एग्जांपल लिया है मैंने कि कौन सी चीज़ें, देखिए इकोनॉमी में इसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि रेसिडेंट कौन है, नॉन रेसिडेंट कौन है, डोमेस्टिक इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है और नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इन द अबव पिक्चर यू कैन सी द कंट्री ऑफ डोमेस्टिक एंड नॉन रेसिडेंट हुज अर्निंग इनकम एंड आउटसाइड द कंट्री। इसमें डोमेस्टिक में हमारे वो भी दे रखे हैं, नॉर्मल रेसिडेंट भी दे रखे हैं और नॉन रेसिडेंट भी दे रखे हैं, ठीक है ना। तो वो किस प्रकार से आउटसाइड द कंट्री वर्क करते हैं और अर्न करते हैं इनकम को, ठीक है, वो हम समझेंगे। तो देखिए डोमेस्टिक इनकम क्या है? टोटल इनकम अर्न विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी, टोटल इनकम जो अर्न किया जाता है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। और नेशनल इनकम टोटल इनकम अर्न बाय द रेसिडेंट, अब रेसिडेंट के द्वारा टोटल इनकम किया जाता है। अब दोनों में देखिए समझते हैं। ये रहा, देखिए जो ग्रीन कलर में है वो तो रेसिडेंट है और ये है नॉन रेसिडेंट। डोमेस्टिक इनकम क्या कहता है? डोमेस्टिक इनकम कहता है विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी, विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब देखिए यह जो लाइन जो ब्लैक ये लाइन दे रखी है ये विद इन है, मतलब इसके अंदर जो भी है ये विद इन है, ठीक है। तो ये अंदर है तो डोमेस्टिक इनकम तो ऐसे निकलेगा। और नेशनल इनकम कहता है सिर्फ रेसिडेंट होना चाहिए, तो रेसिडेंट में जितने भी हमारे जो ग्रीन कलर के हैं वो हो जाएंगे। तो हम पहले रेसिडेंट को निकाल लेते हैं नेशनल इनकम को। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 लोग हैं। तो देखिए नेशनल इनकम को क्या 11 चीज़ इंक्लूड हो रही है, ये पढ़ लीजिए, आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और उन सबका टोटल ये रहा। मतलब नेशनल इनकम आपको समझ में आया? इससे अच्छे से क्लियर नहीं हुआ तो मैं दोबारा बताता हूँ, वरना इससे अच्छे से कोई नहीं समझाएगा आपको, ठीक है। तो देखिए रेसिडेंट का मैंने बताया जो आउटसाइड भी हो सकते हैं और विद इन भी हो सकते हैं, बट रेसिडेंट होने चाहिए।
तो यहाँ पे 11 ग्रीन कलर्स के दे रखे थे, ऐसे कुछ इस प्रकार से हमारे जो ग्रीन है 11 दे रखे हैं, ये नेशनल इनकम के हैं। अब इनको छोड़ करके देखिए, इनको छोड़ करके जितने भी हैं, ये रहा 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है, तो ये 7 क्या हमारे डोमेस्टिक इनकम कहलाएगी, ठीक है ना। ये दे रखा है डोमेस्टिक इनकम में हमारे ये सब इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितने भी हैं, सॉरी ये हमारे ये नहीं होंगे, ये रेड वाले नहीं है, रेड वाले नहीं है हमारे, ये डोमेस्टिक के अंदर जितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ही ये भी हैं, ये 11 भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका जो नेशनल इनकम है डोमेस्टिक इनकम है वो निकलेगा। होप सो ये आपको वीडियो बहुत क्लियर होगा। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स अराइज होने वाली हैं आपके सामने। तो 20 मिनट्स की वीडियो है अप्रॉक्स, तो आप इसमें होप सो बहुत क्लियर हो जाओगे। और इसकी जो वीडियो जो PDF लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आने वाली वीडियोज़ में हम और चैप्टर्स को कवर करेंगे।